स्वागत है आपका दोस्तों हमारे चैनल जीवनदीप में। आज हम जानेंगे एक अद्भुत रहस्य, जय माता दी शब्द की शुरुआत कहाँ से हुई। क्या आप जानते हैं कि इसका संबंध माता सती और भगवान शिव के उस महाप्रसंग से है जब शक्ति पीठों की स्थापना हुई थी। आइए देवी भागवत और शिव महापुराण के इस अमृतमय प्रसंग को विस्तार से जानते हैं। जिस समय पर देवी भागवत का चरित्र है, देवी भागवत में लिखा है, गीता प्रेस गोरखपुर की देवी भागवत को लाकर पढ़िएगा। अगर किसी के मन में संशय हो इस कथा को सुनने पर तो गीता प्रेस गोरखपुर की और ज्यादा पूरी पोथी नहीं पढ़ पाओ या पूरी पुराण ना पढ़ पाओ, देवी भागवत की तो विषय सूची पढ़ लेना। उस विषय सूची में ही आपको मिल जाएगा कि सर वाला महाराज ने जो बोला वो इसमें है कि विषय सूची मात्र विषय सूची गीता प्रेस गोरखपुर की देवी भागवत में लिखा है। जब माँ आद्य शक्ति माँ सती जगदम्बा के जब भगवान नारायण ने सुदर्शन उठाकर जब उन्होंने अपने देह का त्याग कर दिया था, दक्ष प्रजापति की यज्ञशाला में अपने प्राणों को जो छोड़ दिया था, तो भगवान शिव ने उनको कंधे पर उठाकर तांडव किया था। खूब क्रोध अब देखा भगवान नारायण ने कि ये क्रोध में भगवान शिव तो सब नष्ट कर देंगे, करा क्या जाए। तो कहाँ सुदर्शन उठाया और माँ आद्य शक्ति दुर्गा भवानी के शरीर के टुकड़े कर दिए और शरीर के टुकड़े करे। उसी में से एक कामाख्या शक्ति पीठ हुआ। किसी ने दर्शन करे होंगे वहां पर, कामाख्या शक्ति पीठ है। बोल माँ कामाख्या माता की जय। एक कामाख्या शक्ति पीठ। जब भगवान देवाधिदेव महादेव माता सती के जाने के बाद में उनका भाव में जो क्रोध था, मेरी धर्म पत्नी माँ सती चली गई, सती के प्राण छूट गए, माँ सती चली गई, कहाँ जाऊं किस स्थान पर जाऊं, घूमते घूमते जहाँ जहाँ माँ सती के शरीर के जितने जितने टुकड़े गिरे थे, कुछ पुराणों में 51, कुछ पुराणों में 52, कुछ पुराणों में अन्य वर्णन किया गया कि इतने इतने शक्ति पीठ हुए, इतने इतने टुकड़े माता के गिरे, कहीं कोनी, कहीं भुजा, कहीं नयन, कहीं श्रवण, कहीं अधर, सब दूर गए। और भगवान शिव नवरात्रि के अवसर पर आप लोग कथा सुन रहे हैं। बहुत ध्यान देना, ये कथा का देवी भागवत का यह प्रसंग माँ शिव और शक्ति का ये प्रसंग शिव महापुराण की कथा चल रही है। इसको 5 दिन तक हमें केवल शिव और शक्ति पर ही सुनना और आपको मालूम होना चाहिए कि नवरात्रि कहाँ से प्रारंभ हुआ। आपको ज्ञात होना चाहिए कि नवरात्रि का शुरुआत कहाँ से हुआ। इस कथा को वही से लिया जा रहा है कि नवरात्रि की शुरुआत कहाँ से हुई। भगवान शिव भ्रमण कर रहे, सारे शक्ति सती 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 पुकारते पुकारते, जहाँ जहाँ पर सुदर्शन द्वारा शरीर के टुकड़े टुकड़े हुए हैं, जहाँ गिरे सब जगह पुकारते जा रहे हैं, सती 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 सती। जैसे आप लोग किसी माता जी के मंदिर में दर्शन करने जाते हो तो भाव से कहते हो ना, प्रेम से बोलो जय माता, सब मिल बोलो जय माता, पहाड़ों वाली जय माता, भंडारे भरती जय माता, माँ झोली भरती, माँ ज्वाला रानी, माँ कल्याणी, जय माँ वो शेरों वाली, जय माँ मेहरा वाली। तो जैसे ऐसे आप पुकारते जाते हो, जय माता दी, जय माता दी। ये शब्द की माता रानी के मंदिर में जाते जाते लोग पुकारते जाते हैं, जय माता दी, जय माता दी। ये शब्दों का संबोधन कहाँ से आया? तो आपको मालूम होना चाहिए, कोई तुमसे पूछे कि माता जी के मंदिर में जा रहे हो, वैष्णव रानी के दर्शन करने जा रहे हो, माँ ज्वाला जी के दर्शन करने जा रहे हो, कांगड़ा जी के दर्शन करने जा रहे हो, चिंतपूर्ण के दर्शन करने जा रहे हो, माँ चामुंडा के दर्शन करने जा रहे हो, माँ मनसा के दर्शन करने जा रहे हो, माँ बिजासन का दर्शन करने जा रहे हो, माँ मेहरावाली का दर्शन करने जा रहे हो, तो आखिर तुम ये बार बार जय माता दी क्यों बोल रहे हो? तो कह देना, सबसे पहले भगवान शिव जब माता सती के शरीर के टुकड़े हो गए, सुदर्शन चक्र से काटा गया, शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए, शक्ति पीठ का निर्माण हो गया। तो पहली यात्रा भगवान शंकर ने करी, एक एक शक्ति पीठ की, और भगवान शिव संपूर्ण शक्ति पीठ पर जाते हैं और पुकारते हैं, सती सती सती। अब हम तो सती नहीं कह सकते क्योंकि हमारी माँ है। तो क्या कहते हैं? जय माता, जय माता,
जय माता दी। हम सती नहीं कह सकते, वो हमारी माँ है, इसलिए हम कहते हैं जय माता। अब कोई तुमसे पूछे क्यों भैया जय माता दी, जय माता दी? वैष्णो रानी के मंदिर जा रहे हो, कोई भी देवी के मंदिर, एक एक शक्ति पीठ पर दर्शन करने जा रहे हो, दुर्गा जी का दर्शन करने जा रहे हो, तो ये क्यों पुकारा जाता है? तो कह देना, पहली बार जब भगवान मां सती मैया के शरीर के टुकड़े हो गए, सुदर्शन चक्र से भगवान नारायण ने जब टुकड़े कर दिए, शक्तिपीठ का निर्माण हो गया। तब भगवान शिव मन को शांत करने के लिए, स्थिर करने के लिए शक्तिपीठ पर जाकर सती सती पुकार रहे थे। हम सती नहीं कह सकते, हमारी माँ है। तो हम क्या बोलते हैं? जय माता। माँ झोली भरती, जय माता भंडारे भरती, जय माता माँ कष्ट मिटाती, जय माता सुहाग लुटाती, वो शहरा वाली, वो मेहरा वाली। चले अब भगवान सती सती पुकार रहे हैं, हम जय माता दी पुकारते हैं। पुकारते पुकारते मेरे शंकर भगवान, ये देवी भागवत का संवाद है। शिव शक्ति शिव महापुराण की कथा के माध्यम से कुबेरेश्वर बाबा की धरा से आज कथा के प्रथम दिवस में हम शुरुआत कर रहे हैं कि यह शब्द कहाँ से आए, कलश स्थापना कैसे हुई, प्रारंभ नवरात्रि का कहाँ से हुआ, ये सारे प्रसंगों को लिया जा रहा है। प्रेम और हृदय से भाव से जब हम पुकारते चले तो माँ क्यों ना झोली भरे, क्यों ना कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कह रहा है, शिव महापुराण की कथा कह रही है। जब हमारे भीतर शिव भक्ति का भाव, भगवान शंकर की आराधना का भाव प्रकट होता है, तब समझो कि जिंदगी जो मानव की देह मिली है, मानव का शरीर मिला है, वह सार्थक हुआ। जैसे भगवान नेत्र दे दें और ज्योति ना दें तो फिर वो नेत्र अच्छे लगेंगे। नेत्र हो तो ज्योति का होना, मुख हो तो वाणी का होना, श्रवण शक्ति का होना जरूरी है। पाँव हो तो पाँव में चलने की सामर्थ्य का होना जरूरी है। हाथ हो तो सेवा का बल होना जरूरी है। उसी तरह जैसे नेत्र दिए परमात्मा ने और ज्योति ना दी तो वो नेत्र किसी काम के नहीं। कान दिए और श्रवण शक्ति ना दी तो कान किसी काम के नहीं। मुख दिया और वाणी ना दी तो वह मुख किसी काम का नहीं। उसी तरह मानव का शरीर परमात्मा दे और उसमें शिव भक्ति ना दे तो समझ लेना यह मानव का शरीर भी किसी काम का नहीं। मानव का शरीर कब काम का है? जब वो शंकर भगवान की आराधना करे। मानव का शरीर कब काम का है? जब वो शिव जी की साधना करे। एक बेलपत्र के वृक्ष में 68 करोड़ तीर्थ होते हैं। कितने तीर्थ हैं? 68 करोड़। एक बेलपत्र के वृक्ष के अंदर 68 करोड़ तीर्थ होते हैं। और जब हम एक बेलपत्र तोड़कर शिव जी के मंदिर में लेकर जाते हैं, शंकर भगवान को जब हम बेलपत्र समर्पित करते हैं, और जब बेलपत्र समर्पित करने के बाद एक बेलपत्र हम अपने लिए औषधि के रूप में लेकर आते हैं, तो लोग पूछते हैं, शिव जी पर चढ़ा बेलपत्र क्यों खाना चाहिए? एक वृक्ष बेलपत्र का जिसमें 68 करोड़ तीर्थ हैं। हम तो 68 करोड़ तीर्थ कभी नहीं गए, पर आज भी फुल कॉन्फिडेंस से कहते हैं कि हम एक बेलपत्र के वृक्ष की परिक्रमा करते हैं, उसके चरणों में जाते हैं और एक बेलपत्र उठाकर जब हम शिव जी को चढ़ाते हैं तो 68 करोड़ तीर्थ का पुण्य हमारे भाग्य में आ जाता है। और इतने पवित्र तीर्थ, हजारों हजार नदियां, हजारों हजार कुंड, हजारों हजार बावड़ियां, सरोवर, तालाब भारत की भूमि पर विराजमान। कुछ तीर्थ भारत की भूमि के बाहर भी हैं, जैसे पशुपतिनाथ नेपाल में, मां हिंगलाज माता पाकिस्तान में। ऐसे कई तीर्थ बाहर भी हैं। अब 68 करोड़ तीर्थ हम कभी नहीं गए, पर हमने अपनी जिंदगी में एक नियम हमेशा बनाकर रखा कि कार्तिक के महीने में बेलपत्र के वृक्ष की परिक्रमा और बेलपत्र के वृक्ष के नीचे एक घी का दीप जलाने का नियम बनाया। तो यह हमें विश्वास है कि हमारे 68 करोड़ तीर्थ पूरे
अब लोग कहते हैं, गुरु जी, एक बेलपत्र हम शिव जी पर चढ़ा हुआ उठाकर लाते हैं, बाबा से औषधि के रूप में लेकर आते हैं। तो यह बेलपत्र है तो पेड़ की वृक्ष की यह इतनी अमृत कैसे हो जाती है कि लोगों की बीमारियां ठीक हो जाती हैं, तकलीफें ठीक हो जाती हैं, शुगर लेवल ठीक हो जाता है, बीपी, थायराइड सब ठीक हो जाता है, सोरासिस जैसी बीमारियां ठीक हो जाती हैं, किडनी लीवर जैसी तकलीफें ठीक हो जाती हैं। एक बेलपत्र इतना औषधि का कार्य कैसे कर जाता है? तो शिव महापुराण में वर्णन किया। उमा संहिता के अंतर्गत 68 करोड़ तीर्थ एक बेलपत्र के वृक्ष में हैं। एक बेलपत्र की पत्ती जब शिव जी पर चढ़ती है और हम उसको लेकर आते हैं तो 68 करोड़ तीर्थ का जो प्रसाद होता है, 68 करोड़ तीर्थ में जितनी हजारों हजार नदियां पवित्र हैं, कुंड पवित्र हैं, सरोवर पवित्र हैं, वहां जाकर हमने आचमन नहीं किया, पर शिव जी पर चढ़ी हुई बेलपत्र जब हम मुख में रखते हैं, शिव जी पर चढ़ी हुई बेलपत्र जब हम मुख में रखते हैं, शिव जी पर चढ़ा हुआ जल जब हम आचमन करते हैं, तो वह 68 करोड़ तीर्थ का आचमन हो जाता है और हमारा रोग समाप्त हो जाता है।